जय जिनेन्द्र। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर प्रस्तुत हूँ जो न केवल भारतीय दर्शन का गहरा अध्ययन है, बल्कि आज के आधुनिक बहुसांस्कृतिक समाज के लिए एक जीवंत समाधान भी है। मेरा शोध पत्र जैन ज्ञान मीमांसा और बहुपरिप्रेक्ष्यात्मक चिंतन पर केंद्रित है। आइए पहले समझते हैं कि यह विषय क्यों महत्वपूर्ण है। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां विचारों की विविधता है, सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेद हैं, सोशल मीडिया पर तीव्र बहसें हैं, सहिष्णुता की कमी दिख रही है। ऐसे समय में जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है, समावेशी दृष्टिकोण का मार्ग। जैन ज्ञान मीमांसा की नींव। अब आइए समझते हैं कि जैन दर्शन ज्ञान को कैसे देखता है। जैन दर्शन में ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति का मूल आधार माना गया है। जैनों का विश्वास है कि त्रिरत्न, सही ज्ञान, सही दर्शन और सही आचरण, इन तीनों के माध्यम से ही आत्मा की शुद्धि संभव है। ज्ञान प्राप्ति के 5 मुख्य प्रकार हैं। मति ज्ञान, जो हम अपनी इंद्रियों से प्राप्त करते हैं। दूसरा श्रुत ज्ञान, जो हमें शास्त्रों और सुनने से मिलता है। अवधि ज्ञान, सीमित क्षेत्रों में विशेष अंतर्दृष्टि। मन पर्यय ज्ञान, दूसरों के मन को समझना। केवल ज्ञान, पूर्ण और सर्वज्ञ ज्ञान। महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्ञान के 3 मुख्य स्रोत हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इसका मतलब है कि केवल आंखों से दिखने वाली चीजें ही ज्ञान नहीं हैं। हमें तर्क और विचार से भी सीखना चाहिए, और विश्वसनीय स्रोतों से सुनी गई बातें भी महत्वपूर्ण हैं। यह दृष्टि पहले से ही संकेत देता है कि सत्य केवल एक रास्ते से नहीं, बल्कि अनेक रास्तों से समझा जा सकता है। अनेकांतवाद, विविधता का दर्शन। अब आते हैं जैन दर्शन की एक महत्वपूर्ण और अनोखी अवधारणा, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का सीधा अर्थ है एक नहीं, अनेक दृष्टिकोण। इस सिद्धांत का मूल संदेश यह है: कोई भी सत्य, कोई भी विचार या कोई भी वस्तु केवल एक ही दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से नहीं समझी जा सकती। एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक हाथी है और 5 अंधे आदमी उसे स्पर्श कर रहे हैं। पहला आदमी पूंछ पकड़ता है और कहता है, हाथी तो रस्सी जैसा है। दूसरा पैर पकड़ता है और कहता है, नहीं, यह तो स्तंभ जैसा है। तीसरा पेट पकड़ता है और कहता है, आप गलत हो, यह दीवार जैसा है। सभी सही हैं अपनी अपनी सीमा तक, लेकिन कोई भी पूरा सत्य नहीं जानता। इसी तरह एक राजनीतिक समाज को एक दृष्टि से देखता है, एक धार्मिक व्यक्ति अलग दृष्टिकोण से, एक वैज्ञानिक अपने तरीके से और एक कलाकार अपने तरीके से। अनेकांतवाद हमें सिखाता है कि सभी दृष्टिकोण को सुनो, प्रत्येक में कुछ न कुछ सत्य खोजो। मतभेदों के बावजूद सहयोग संभव है। आलोचनात्मक सोच विकसित करो, किसी भी विचार को अंतिम न मानो। यह विचार आज के समाज में कितना महत्वपूर्ण है, जहां धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक टकराव बढ़ रहे हैं। वहां अनेकांतवाद की बहुलवादी सोच हमें एक दूसरे को समझने के लिए प्रेरित करती है। स्यादवाद, सापेक्षता और संवाद। अब हम एक और महत्वपूर्ण अवधारणा की ओर बढ़ते हैं, स्यादवाद, जिसे हम सापेक्षवाद कह सकते हैं। स्याद का अर्थ होता है संभवता या किसी दृष्टिकोण से। स्यादवाद का मूल सिद्धांत यह है कि कोई भी कथन पूर्णतः सही या पूर्णतः गलत नहीं होता। उसकी सच्चाई परिस्थिति, दृष्टिकोण और संदर्भ पर निर्भर करती है। जैन दर्शन ने इसे समझाने के लिए सप्तभंगी न्याय का प्रस्ताव रखा है।
हर कथन को 7 अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है। 1, किसी दृष्टिकोण से यह है। 2, किसी दृष्टिकोण से यह नहीं है। तीसरा, यह है भी और नहीं भी। चौथा, इसे कहा नहीं जा सकता। पांचवा, यह है और कहा नहीं जा सकता। छठवां, यह नहीं है और कहा नहीं जा सकता। सातवां, यह सब कुछ है और कहा नहीं जा सकता। यह विचार आधुनिक समाज के संवाद के लिए बेहद जरूरी है। आजकल सोशल मीडिया पर, समाचार में, परिवार में, हर जगह एक पक्षी विचार को देखते हैं। सभी अपना पक्ष पूरी दृढ़ता से प्रस्तुत करते हैं। स्यादवाद हमें सिखाता है, दूसरों की बात को नकारने से पहले उसके संदर्भ को समझो। यह संभव है कि तुम गलत ना हो और वह भी गलत ना हो। दोनों के अपने अपने कारण हो सकते हैं। संवाद में विरोध के बजाय सम्मानपूर्वक सहमति रखो। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सभी पक्षों को सुनो। यह केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, यह संवाद की एक कला है जो आज के ध्रुवीकृत समाज में शांति लाने में मदद कर सकती है। शिक्षा में बहुलता और सहिष्णुता। अब सवाल उठता है, यह सब शिक्षा में कैसे जुड़ा है? आज के स्कूल और विश्वविद्यालयों में विविध पृष्ठभूमि के छात्र एक साथ सीखते हैं। अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के बच्चे एक कक्षा में बैठते हैं। जैन दर्शन की यह बहुलवादी सोच शिक्षा को कैसे बदल सकती है? पहला, विद्यार्थियों में विचारों की विविधता को समझने की क्षमता विकसित होती है। वे सीखते हैं कि एक प्रश्न के कई सही उत्तर हो सकते हैं। दूसरा, वे यह समझते हैं कि सहमत न होने का मतलब असम्मान नहीं है। आप किसी भी बात से सहमत न हो पर उसे सम्मान दे सकते हैं। तीसरा, कक्षा एक सहयोगी विचार मंच बन जाती है। शिक्षक और छात्र मिलकर ज्ञान की खोज करते हैं। चौथा, यह प्रक्रिया छात्रों को वैश्विक नागरिक बनाती है जो विभिन्न संस्कृतियों और विचारों के प्रति खुला और समझदार होता है। एक अच्छे शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सभी विद्यार्थियों के विचारों को समान रूप से सुनना, बहस को टकराव न बनाकर समझ बढ़ाने का अवसर बनाना, छात्रों में नैतिक, तर्कसंगत और समावेशी सोच विकसित करना। इसका परिणाम एक ऐसी पीढ़ी जो न केवल अधिक ज्ञानवान होती है बल्कि अधिक सहिष्णु, न्यायसंगत और संवेदनशील भी होती है। आधुनिक समाज में प्रासंगिकता। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, क्या यह सब आज के समय में प्रासंगिक है? हाँ, बिल्कुल प्रासंगिक है और शायद पहले से कहीं अधिक। आजकल हम एक सूचना प्रधान युग में जी रहे हैं। हर सेकंड हजारों खबरें, अनगिनत विचार हमारे पास पहुंचते हैं। सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स, अलग अलग विचार, व्हाट्सएप पर अफवाहें और सच का मिश्रण, ऑनलाइन लेख जहां हर व्यक्ति विशेषज्ञ है। ऐसे माहौल में जैन दर्शन की तीनों प्रमाण की अवधारणा, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द का संतुलन बहुत जरूरी है। जैन दर्शन सिखाता है, केवल एक स्रोत पर विश्वास न करो, अपनी आंखों से भी सत्यापित करो, अपने विवेक और तर्क से भी सोचो और विश्वसनीय स्रोतों से भी जानकारी लो। समाज में निर्णय निर्माण क्या है? किसी सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक मुद्दे पर जल्दबाजी में राय न बनाओ। विभिन्न पक्षों को सुनो, विभिन्न दृष्टिकोणों को समझो और तब निर्णय लो। यह दृष्टिकोण समाज को अधिक सहिष्णु बनाता है, न्यायसंगत बनाता है, संवादशील बनाता है और दीर्घकालीन शांति की ओर ले जाता है। वैश्विक नागरिकता में देखें, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सीमाएं धुंधली हो गई हैं। अलग अलग देशों के लोग आपस में संवाद कर रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि हम विविध संस्कृतियों और विचारों के प्रति
खुला दिमाग रखें। जैन दर्शन हमें यही शिक्षा देता है। अब हम आते हैं आलोचनात्मक विश्लेषण पर। किसी भी विचारधारा की तरह जैन दर्शन की भी कुछ ताकतें हैं, कुछ सीमाएं हैं। ताकतें जैसे विचारों की सहिष्णुता। यह दर्शन हमें दूसरों की बातों को सहन करना ही नहीं, समझना भी सिखाता है। दूसरा, आलोचनात्मक चिंतन। यह किसी भी विचार को अंतिम सत्य न मानकर प्रश्न करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा, समावेशी संवाद। यह विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों के बीच एक साझा मंच बनाता है। और सीमाओं को देखें तो पहला है अत्यधिक सापेक्षता। यदि हर बात को किसी दृष्टिकोण से सही कहा जाए तो कभी कभी निर्णय लेना कठिन हो सकता है। दूसरा, जटिल भाषा। सप्तभंगी न्याय के 7 भंग औसत व्यक्ति के लिए समझने में मुश्किल हो सकते हैं। तीसरा है तत्काल निर्णय। आज की दुनिया में जहां जल्दी निर्णय लेने पड़ते हैं, अत्यधिक विचार बाधा बन सकता है। अब संतुलन की बात करें तो इन समस्याओं के बावजूद हम इस दर्शन को संदर्भ सापेक्ष तरीके से अपना सकते हैं। शिक्षा में बहुल दृष्टिकोण सिखाएं, पर निर्णय लेने की कला भी सिखाएं। समाज में विविध विचारों को सुने, पर स्पष्ट दिशा भी रखें। नीति में सभी पक्षों का मूल्यांकन करें, पर समय पर निर्णय लें। मूल बात यह है, जैन दर्शन एक कठोर नियम नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। अब हम अपनी प्रस्तुति के अंत की ओर पहुंच गए हैं। मुख्य बातें जो हमने सीखी: एक, जैन ज्ञान मीमांसा केवल धार्मिक नहीं है, यह एक जीवंत बौद्धिक परंपरा है। दूसरी, अनेकांतवाद हमें सिखाता है सत्य बहुआयामी है, प्रत्येक दृष्टिकोण में कुछ न कुछ सत्य होता है। तीसरा, स्यादवाद हमें संवाद की कला सिखाता है, असहमति भी सम्मान से हो सकती है। मतभेद विनाश का कारण नहीं, बल्कि समृद्धि का कारण हो सकता है। चौथा, शिक्षा में इसका अनुप्रयोग। विद्यार्थियों को बहुलता, सहिष्णुता और आलोचनात्मक सोच सिखाएं। पांचवा, आधुनिक समाज में प्रासंगिकता। ज्ञान प्राप्ति के तीनों स्रोतों प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द का संतुलन आज के समय में अनिवार्य है। और अंतिम बात यह है कि जैन दर्शन केवल 2500 साल पहले की बात नहीं है, यह आज के समाज की एक महत्वपूर्ण सीख है। आज जब हम बढ़ते सांप्रदायिकता से जूझ रहे हैं, झूठी सूचना से प्रभावित हो रहे हैं, एक दूसरे को न समझ पा रहे हैं, तब यह दर्शन हमें कहता है, सुनो, समझो और सम्मान करो। सत्य एक नहीं, बहुआयामी है। विविधता एक शक्ति है, कमजोरी नहीं। यही इस शोध का सार है, यही आधुनिक समाज का समाधान है। धन्यवाद।